वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अब आगे बढ़ेंगे शो में और बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार है नईम कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस सर। अब हम जो गुफ्तगू कर रहे थे इस एहतजाजी कॉल के हवाले से और अभी इस्लामाबाद में जो अभी डेवलपमेंट हो रही है, सिचुएशन किस तरफ जा रही है, और अभी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने, अता तारड़ साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं जिनसे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिनाइल हो, लेकिन वो हकीकत पर मबनी हो सकती हैं कि अफगान शहरियों को आगे जाकर एहतजाज में शामिल किया जा रहा है। उनका रिकॉर्ड शामिल है वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के पास कि वो रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरीके से रियासती रेट को चैलेंज किया जा रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन पर क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत की नाकामी है, मोहसिन नकवी साहब को जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने अच्छे से अदा नहीं की, या दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की क़यादत में जहाँ तक पहुँची है, डी चौक तक पहुंचना एक ख्वाब था, हुकूमत कहती थी नहीं पहुंचने देंगे, अब वो पहुंच गई है, तो अब क्या उनको अपने मुतालबात की मंजूरी का रास्ता भी आसान नजर आने लगा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा को सुन रहा था। आपके सवाल के आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया था। आपके सवाल के जवाब में उन्होंने फरमाया था कि हम तो बड़ी खुश असलूबी से इसे हल करने की कोशिश कर रहे थे, जी जी। लेकिन वो खुश असलूबी जो है बदकिस्मती से हमें कहीं नज़र नहीं आई। उस खुश असलूबी का अगर कोई अमली तरीका था तो वो ये कि पूरे पंजाब को बंद कर दिया गया और कंटरिस्तान बना दिया गया इस्लामाबाद को, जी। और धमकियां दी गई और दावे किए गए कि इनको आने नहीं दिया जाएगा, और कोई जगह उनको बैठने की ऑफर नहीं की थी। जब वो पहुंच गए तो ऑफर बिल्कुल। की है, ये सारी बातें हम सबको मालूम है। हम्म। दूसरी बात यह है कि एक इंतहाई गैर सियासी शख्सियत जो है मोहसिन नकवी साहब, जब वो हमारे वजीर दाखिला हैं, हम्म। तो उनका भी अंदाज आपको इल्म है कि वो किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं। हुकूमत ने टोटली ताकत के ऊपर रिलाई किया और ये आसान नुस्खा इजाद किया कि कंटेनर लगा के पूरे मुल्क को बंद कर दिया। वहीं पे तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हो गई। हम्म। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और उनकी एलाइड जमातें जब तक पीटीआई को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने ये बात साबित कर दी कि उनके जुलूस में, उनके रैलीज में बलूचिस्तान से भी लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, सिंध से आए हैं। वो ठीक। वाहिद सियासी जमात है इस वक्त जिसकी मौजूदगी चारों सूबों में है, और ऐसे कारकुन किसी सियासी जमात के पास नहीं है। जितनी रुकावटें अबूर करके और जितनी शेलिंग, एक खबरों के मुताबिक 55,000 शेल इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान के इन सियासी कारकुनों के खिलाफ, उसके बावजूद वो अपने दावे के मुताबिक डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। और कहीं पर भी कोई दहशतगर्दी का वाकया, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। ये कहना कि इसमें, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने एक अपना बनाया हुआ है, एक अपना एजेंडा बनाया हुआ है जिसके तहत वो कभी इन्हें जत्थे कहते हैं, कभी इन्हें बलवाई कहते हैं, कभी हत्ता कि वो, मैं सुन रहा था कि वजीर इत्तलात साहब फरमा रहे थे कि G10 G11 के जितने क्रिमिनल हैं वो इसमें शामिल हैं। जी जी। और अफगान शहरियों का सबसे आसान टारगेट जो है इस वक्त हुकूमत के लिए, वो अफगान शहरी हैं जो कभी हमें मिलते नहीं हैं, जो कभी कहीं नजर नहीं आते, कभी हुकूमत उन्हें पेश नहीं करती, उन पे मुकदमे नहीं चलाती, उन्हें सजाएं नहीं देती। लेकिन ये बहुत आसान नुस्खा है कि ये कह दिया जाए जी इसमें अफगान शामिल हैं, कभी कहते हैं 33 दहशतगर्द शामिल हैं। ये वो सारी बातें हैं जिससे इंतहाई गैर संजीदगी टपकती है। ये सियासी हुकूमतों का रवैया नहीं है। ये चीज़ पहले दिन हो जानी चाहिए थी। 24 तारीख की तारीख जो ऐलान है इमरान साहब ने बहुत पहले कर दिया था। इन्हें मालूम था कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, एक डेलीगेशन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का आ रहा था। इन्हें चाहिए था कि उसी वक्त इंगेज करते। देखिए, अपनी ज़रूरत के तहत इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में जो है इन सबको बुलाया। उमर अयूब भी थे, बैरिस्टर ठीक। गोहर भी थे, और वहाँ वो मीटिंगों में शामिल भी रहे। अगर ये चाहते तो इस
जो ये धरना है या जलसा है या जुलूस है, जो भी इसे आप कह लें, अगर इस हवाले से ये संजीदगी से गुफ्तगू करते ये तो सारे एहतजाज है नईम साहब, ये मामला एहतजाज है और ये धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम पीछे नहीं बिल्कुल हटेंगे। धरने की अभी शक्ल इख्तियार अभी कर गया है, हाँ जाहिर बिल्कुल है कि वो पहुंच गए, और ये बिल्कुल। टोटली एक सियासी धरना है, इसे आप कोई और दूसरा लेकिन नाम लेकिन नहीं जो दे मुतालबात सकते। हैं एक मिनट नईम साहब पॉज लीजिएगा। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अभी नईम साहब से भी बात हो रही है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले वजीर दाखिला ने की है, अता तारड़ साहब भी मौजूद थे। अब वो क्लेम कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो उन्होंने ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, जब इन्होंने कॉल दी 24 नवंबर की, उस वक्त तक इनसे कोई बात नहीं की कि आप संजानी रुक जाएं, आपको हम कोई एक मकाम दे देते हैं, वहां पर जाकर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। उस वक्त तक तो सिर्फ ये कहा गया, बढ़ के मारी गई पंजाबी में कहते हैं। आपने ये कहा कि डी चौक नहीं पहुंचने देंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी, कोई अटक पुल क्रॉस नहीं करेगा। अब जब वो सब हो गया तो अब ये कह रहे हैं कि ये गरीब के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं, अफगान शहरी हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद है कि वो क्रिमिनल हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि रियासती रिट कैसे चैलेंज की जाती है। आप समझते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही है खोड़ो साहब? देखिए, अब ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना अपनी जगह पे कि जी हुकूमत कह रही है कि छोटे बच्चों को ले आ रहे। इमरान खान को क्या याद नहीं है जब JUI ने आजादी मार्च किया था तो उसमें क्या कहते थे, और तालिबे इल्म में आए हैं, मदरसे के तालिबे इल्मों के साथ है। ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो सब इंसान है, सब इंसान है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। ये अगर बच्चे भी आ जाते हैं इस चीज को लेके तो ठीक है अपनी जगह पे। JUI पे आपने इल्जाम लगाया थी तालिबे इल्म में। अब देखिए बात सुने, एहतजाज तो एहतजाज है, ठीक है। एहतजाज पुरअमन हो तो हर सियासी पार्टी को अख्तियार है कि जी एहतजाज करे। बिल्कुल। एहतजाज हर जगह कवर होगा प्रेस से। प्रेस डी चौक पे भी देखेगी तो किसी और जगह पे भी देखेगी। एहतजाज होगा दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा लीडर पड़ा हुआ है जेल में, उसको आजाद कराने के लिए निकले हैं। बिल्कुल। अब जेल में पड़ा हुआ लीडर, हुकूमत के बनाए हुए केसेस, क्योंकि कोई ना कुछ हुआ था पाकिस्तान में, कुछ न कुछ होता रहा है। वो तकरीबकारी के लिहाज से, एहतजाज के लिहाज से, अब 9th में भी हर एक कोई आ जाता है। फिर इमरान खान साहब पर मुख्तलिफ चल रहे हैं, चाहे तोशा खाना हो, चाहे 190 मिलियन पाउंड की बात हो या दूसरी चीजें हो, ये सारे केसेस है तो सही ना। अब हुकूमत से मुतालबा क्या कर रहा है कि इनको इसी तरह से आजाद किया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब को जहाज में बिठा के कर दिया गया था। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जरा खुद को बोलो। अगर खुद को नहीं बोलना, एहतजाज करना है तो आप एहतजाज करो। हुकूमत अपने तौर पर आजमाएगी अपने आप को, आपको एहतजाज करने से रोकेगी, कोई ना कोई तकरीबकारी से रोकेगी। और रोकने के लिए जाहिर है उसमें पुलिस को बुलाना है, उसमें फौज को बुलाना, ये सारी चीजें तो होती हैं। मामला क्या है जी, मामला क्या है? पहले कहते थे हम हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, आजकल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। कभी कहते थे एस्टेब्लिशमेंट के सिवा किसी और से बात करने को हम गलत समझते हैं जी। आज हुकूमत के साथ बैठे बात कर रहे हो। भाई मसला क्या है? आप जेल से आजाद होना चाहते हो तो प्लीज कोर्टों का भी रुख करो। कोर्ट आपको छोड़ देते हैं, ECL पे नहीं डालते, आप रहे या मुझसे बाहर चले जाएं, कोई आपको रोकेगा नहीं। चाहते क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। खोड़ साहब अभी भी जब गुफ्तगू की है तो कहना है कि केसेस पर बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ NRO मांग रहे हैं। आपके इल्म में भी होगा कि NRO की कंडीशंस क्या हैं। अब PTI के कारकुन इस चीज़ को क्या डाइजेस्ट कर लेंगे कि हम यहाँ पर डी चौक में अपनी जानें देने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, निकले हुए हैं अपने घरों से, और क्या एक महज NRO के लिए निकले हुए हैं? NRO होगा क्या? उनकी आजादी और एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि वो जेल से निकल आए। हाँ, अब जेल से निकल आने के लिए अगर वो NRO मांगते हैं तो उसका मतलब है कि हम वो घुटने टेक रहे हैं।
वैसे मुझे समझ में नहीं आता, आपने एक तरफ से एहतजाज का नारा लगाया हुआ है, आप दूसरी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आई बात। हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके वजीरों से मिल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं उन वजीरों से? बताएं तो सही कौम को तो बताएं जो मुज़ाकरात हुए हैं। क्या सियासी पार्टी पर यह लाजिम नहीं है कि वो कौम को बताए कि हम मुज़ाकरात किन खतूत पे कर रहे हैं? अच्छा, इल्जाम तराशी की बात नहीं है खोड़ो साहब, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्टी से बताइए कि अब हुकूमत ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है इस पूरे सिचुएशन को लेकर, आपको लगता है कि वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है? ऐसे ही होना चाहिए था जैसे किया, उनको पहले इंगेज कर लेते, पहले बात कर लेते। अब भी तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब इनकार भी कर रही है कि अब इनसे हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, ये डी चौक पहुंच गए। देखें बात सुने, हमने कब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? हमने 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जिसमें सारे लोग आए, लेकिन उसको सबोटाज किया, फिर इमरान खान ने सबोटाज कर दिया। ये समझ में नहीं आता कि आप क्यों नहीं समझते। हमने उनको एंगेज करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने टहनी को तोड़ दिया है। हर दफा टहनी को तोड़ते रहते हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम उनसे बात नहीं करना चाहते। अब वो हम क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, उसने कहा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें, इसका क्या मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़े सगीर में एक पॉलिटिकल पार्टी जो अहिंसा का शिकार, अहिंसा की सियासत करना चाहती है, अदम तशद्दुद में बहुत बड़ी ताकत होती है। अदम तशद्दुद में बहुत बड़ी ताकत। हमने लॉन्ग मार्च किया, लॉन्ग मार्च में किसी एक बंदे ने भी किसी रेड़ी से कोई एक केला भी नहीं उठाया, किसी केला उठा के खा ले। हम पुरअमन एहतजाज में बहुत ज्यादा ताकत होती है। पुरतशद्दुद एहतजाज यकीनन नेगेटिव होता है। आप भले गाड़ियां इकट्ठे कर रहे हैं, आप भले गाड़ियां इकट्ठे करके लोगों को ले आए, आप पर इल्जाम लगेगा या तो पैसे दे के ले आए हो, क्योंकि लोग खुद से तो आए नहीं, काफिला लेके आया चीफ मिनिस्टर, काफिला लेके आई बुशरा बीबी, ये सारी चीजें अभी खुल गई हैं, एक्सपोजर हो चुका है पीटीआई का। आप इस तरह से न करो, ये अदम तशद्दुद बेहतर एहतजाज होता है। आपको अगर मिल जाती है इजाजत कहीं भी बैठने की, बैठ जाओ ना। डी चौक पे आके क्या होगा? क्योंकि सामने की पिछली दफा की तरह आप धुले हुए कपड़े टांगोगे ग्रिल्स पर, धावा बोलोगे पार्लियामेंट पर, धावा बोलोगे किस पर धावा? सुप्रीम कोर्ट भी है वहां। आप क्यों ऐसा चाहते हो कि अब वो तमाशा करो जो पिछली दफा आपने किया था लॉन्ग धरने पर, और फिर जब अफवाज पाकिस्तान के सरबराह आपको बुलाए तो आप वहां चले जाएं। क्या बातें करिए, सियासत कहां ले जा रहे हैं आप? सियासत को बिल्कुल एक वो जो एक खूंरेजी का एलिमेंट है उसको शामिल करके अपने मकासद को हासिल करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं हो सकता, ना उनका मोटिव हो सकता है। अब अगर बुशरा बीबी ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे बानी को लिए बगैर, आप बताइए सर, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि वो जेल से उनको छोड़ दे और बोले ठीक है आप लेके चले जाएं? अब इसका एंड क्या है? सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, इसको लेकर कैसे चलना है सर आगे? आए बैठे धरना देते 10, 15, 20, 25 महीना 2 महीना बैठे रहे, अदम तशद्दुद करो, पीसफुल एहतजाज करो, करने को कोई आपको रोकेगा नहीं। ये तो नहीं है कि आप रेंजर्स को बैठ के मारो या पुलिस को बैठ के मारो। अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगी तो हुकूमत जाहिर है जवाब देंगे ना। ठीक है, हुकूमत वाले तो जवाब जरूर देंगे। आप एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज करो, प्रेस क्लब के सामने भी जाके बैठते हैं ना, तो दुनिया तो देखती है। दुनिया को दिखाना है तो आप कहीं भी बैठे, दुनिया देख लेगी। आपका तादाद देखिए कि लोग कितने हैं। अगर लाखों लोग आ गए तो वो भी दुनिया को दिखाई देगा, अगर हजारों हैं तो भी दुनिया को दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन खोड़ो साहब, अब बुशरा बीबी का आप क्या रोल देख रहे हैं, क्या किरदार देख रहे हैं? कि ठीक है, पहले तो हमने देखा कि खान साहब का एक होता था कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन फिर हमने उनको देखा कि वो अपने बयानात से पीछे भी हट जाते थे।
अब ये इसी किस्म की उनकी भी जबान है, इसी किस्म का उनका भी अंदाज़े तकल्लुम है कि वो कहती कुछ और है, लेकिन अल्टीमेटली निगोशिएट करके चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करके वो निकल जाएंगी। फेस सेविंग के लिए कुछ चाहिए इस वक्त पीटीआई को? अब फेस सेविंग के लिए अगर पीटीआई को कुछ चाहिए तो फिर वो कदम उठाते क्यों है कि फेस सेविंग ढूंढे? वो ऐसी काम करते क्यों है कि जिसमें फेस सेविंग ढूंढनी पड़े उनको? आपने खुद ही ऐलान किया ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे वापस नहीं जाएंगे। आप ऐसा ऐलान करते क्यों हो? अभी कोर्ट की वजह से उनकी अगर रिमांड दिया है तो कोर्ट ने दिया ना जी। अगर रिमांड दिया है किसी को जेल में रखने का तो किसका ये ऑर्डर किसका है? कोर्ट का। नहीं, वो तो एग्जैक्टली ये बात तो सर सब जानते हैं कि केसेस हैं कोर्ट्स में, फैसले वहां से आने हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव बिल्ड करती है ना पीटीआई इदारों के खिलाफ, जो एक किस्म का नैरेटिव होता है, हर्जा सराई करने वाला, उनको डैमेज करने वाला, उनको टारगेट करने वाला, इसके ऊपर पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और इसके ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। देखिए बाबा, जो जेल में होता है उसके लिए कुछ ना कुछ हमदर्दी निकल ही आती है। अच्छा। ठीक है, अब वो कितनी हमदर्दी है वो देखना पड़ता है कि आपके लिए क्राउड कितना जमा है। पाकिस्तान का लीडर कहता है कि जी मैं पाकिस्तान का हूं, और मिलियन मार्च का मतलब है 10 लाख लोग। 10 लाख लोग तो अभी हमें दिखाई नहीं दिए। ये करना है कितने लोग हैं खोड़ा साहब? अभी कितने लोग हैं? देखा है ना आपने, सोशल मीडिया पर भी चल रही है फुटेजेस चल, कितने लोग अभी इन्होंने निकाले हैं टोटल? भाई मैं गिनने का माहिर नहीं हूँ, फिर भी लेकिन 10 लाख नहीं है। वो तो सबको नजर आ रहा है जी। 1 लाख? मैं क्यों बोलूं? मैं वहां कोई खड़ा नहीं हूँ, मैं क्यों पीटीआई के बारे में कोई बात करूं कि जी कितने लाख हैं, 50,000 है या 10,000 है। अच्छा, लेकिन ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो लाखों का क्लेम होता था वो नहीं है, ये तादाद चंद हजारों में है, तो इससे पता चलता है कि पॉपुलैरिटी है क्या, कितना नैरेटिव बिक रहा है, कितने लोग चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए। देखिए, उनके आदमी खुद ही कहते हैं कि जी कुछ लोग तो वॉलंटरली अपने आप को जेल में डालना चाहते हैं, कहते हैं हमें गिरफ्तार करके ले जाओ, हम ये धूप नहीं सेक सकते, हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इससे बेहतर हम जेल में चले बैठे खाने में बैठेंगे, 2-4 दिन के बाद आजाद हो जाएंगे। मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहता। एहतजाज का हक अपनी पार्टी को है सही। एहतजाज करना एक मानता हूं मैं कि वो पॉलिटिकल राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एहतजाज का नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि रेंजर्स भी मारे जाए, पुलिस भी मारी जाए। पीटीआई के कहने पर हम कर रहे हैं। क्या कहा है उसने, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं पीटीआई के बानी के हुक्म पर कर रहे हैं जी। तो फिर मैं क्यों न कहूं कि इमरान खान पर केस बनता है कि अगर उसके हुक्म पर ये सारी मार धाड़ हो रही है और उसमें लोग भी शहीद हो रहे हैं, तो फिर मैं क्या बोलूं? इमरान खान को उसका तो दोषी करार दूंगा। तो खुद खान साहब को सोचना चाहिए। ये तो फिर कोड़ो साहब आप हमदर्दी कर रहे हैं जेल में बैठे हुए शख्स के साथ, ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं हमदर्दी करूं नहीं, मैं हमदर्दी करूं नहीं करूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं हमदर्दी कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अली जुलूस भी ले आया, ये सारी मार धाड़ भी की, ये लोगों को शहीद भी किया, ये लोगों को मारा भी। अब ये इमरान खान के कहने पर कर रहे हैं, मैंने ये कहा, मैंने और कुछ नहीं कहा। तो सर 9 मई का वाकया भी तो आप समझते हैं ना कि उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर ही तो हुआ था ना, इसको भी मान जाए वो। आप क्या कहलाना चाहती हैं? मैंने खुद वीडियो सुना था उनका जी। उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी न किसी गलत केस में ये हमें गिरफ्तार करने जा रहे हैं, मैं आपसे कभी शायद बात न कर सकें टीवी पर, आप लिख लो और हकीकी आजादी के लिख लो। बिल्कुल, ये इमरान खान का मैसेज था। उसके बाद वो निकले और उसके बाद 9 मई का हुआ। अब मैं इसका किसको जवाब देता हूँ? अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कहूंगा। बिल्कुल,
बिल्कुल। तो जब तो ये फिर सारा कुछ इमरान खान के उन लोगों कहने की पर सब उनकी कुछ हो बातें रहा है। समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एनीवेज, थैंक यू सो मच निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शो का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, ये सारी की सारी सूरत हाल है और अभी रेंजर्स अहलकारों की शहादत, पुलिस अहलकार जो इस पूरे वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो पाकिस्तानी शहरी हैं और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अगर बाहर निकले थे तो इस पूरे क्राउड को पीसफुल ही रहना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत ही लिवरेज, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है अभी तक। लेकिन अभी तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये कहा गया है कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि डी चौक पहुंचे हैं और इसको इश्तियाल अंगेजी में बदला गया है और कोई एक औरत चाहती है कि वो यहाँ पर लाशें गिराए, उसको खून चाहिए यहाँ पर सियासत करने के लिए, अपने मुफादात हासिल करने के लिए, तो अब इस प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा। अब देखते हैं कि हुकूमत आगे किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को टैकल करती है, क्या उनकी हिकमत अमली होगी। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।